नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 16 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारी शिव बाबा ने संगम युगी स्वराज्य दरबार का वर्णन किया है। एक ऐसा दिव्य दरबार जहां बाबा हम बच्चों को अपने भविष्य के राज्य अधिकारी स्वरूप में देख रहे हैं। आज की हमारी ये गहन चर्चा बाबा के इसी स्नेह भरे विजन पर, इसी दरबार पर केंद्रित रहेगी। हम समझेंगे कि ये संगम युगी स्वराज्य दरबार क्या है असल में, इसमें हमारा स्थान कैसे निश्चित होता है और कैसे बाबा का मार्गदर्शन हमें रोजमर्रा के जीवन में शक्ति और संतुलन लाने के लिए प्रेरित करता है। तो बाबा जब इस दरबार के बारे में बताते हैं ना कि कैसे हर आत्मा अपनी विशेष शक्तियों और गुणों के गहनों से सजी हुई है, सोचो कितना सुंदर लगता होगा। हर एक के मस्तक पर डबल ताज है, एक तो फरिश्ता स्वरूप का लाइट का क्राउन और दूसरा विश्व कल्याण की सेवा का मतलब जिम्मेदारी का ताज। हाँ बिल्कुल, ये भविष्य के हमारे राज्य दरबार की फाउंडेशन है, नींव है। यहाँ इस संगम युग में हम जो अपना स्वरूप बनाते हैं ना, वही जन्म जन्मांतर के हमारे भाग्य का आधार बनता है। अच्छा, इसीलिए बाबा हमें अपनी दिव्य बुद्धि, वो जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, उसको यूज करने को कहते हैं। जैसे एक आध्यात्मिक आईने में देखकर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हमें अपना स्थान चेक करना है। खुद को ही देखना है। हाँ, खुद को। ये दिखाता है कि बाबा को हम पर कितना विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं, स्वयं को परख सकते हैं। और इसी कड़ी में बाबा उन विशेष आत्माओं का जिक्र करते हैं जो बहुत स्नेही है, मतलब जिन्होंने बड़े बड़े ज्ञानी या विज्ञानी की तरह नहीं, बल्कि बस अपनी सच्ची भोली दिल से बाबा को पहचान लिया। हाँ, अपना बना लिया। बाबा कहते हैं ना, सच्ची दिल पर साहब राजी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल का कनेक्शन ही सब कुछ है। वास्तव में यही सच्ची दिल वाले बच्चे बाबा के दिल के सिंहासन पर बैठते हैं। हाँ। मतलब दिल तख्तनशीन बनते हैं। वाह। वे बाबा के तीनों रूपों साकार, अव्यक्त और निराकार के निरंतर साथ का अनुभव करते हैं। उनकी हर शुद्ध इच्छा, शेष संकल्प रूपी आशाएं जो हैं वो सहज ही पूरी होती जाती हैं। तो मतलब सच्ची दिल ही बाबा से सब कुछ पाने की चाबी है। ये स्नेह का वो सीधा कनेक्शन है जो हमें सब प्राप्तियां कराता है और हल्का रखता है। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। अच्छा, तो जो सेवाधारी बच्चे हैं उनके लिए भी बाबा का खास मार्गदर्शन है? हाँ बिल्कुल, याद और सेवा, इन दोनों के बैलेंस पर बाबा बहुत जोर देते हैं। अच्छा। बाबा की प्रेरणा है कि अगर कहीं सेवा में मतलब वृद्धि धीमी लगे तो अपने स्थान के वातावरण को शांति कुंड जैसा शक्तिशाली बनाओ। शांति कुंड मतलब एकदम पीसफुल वाइब्रेशंस। हाँ, क्योंकि आजकल लोगों को सुनने से ज्यादा ना शांति के अनुभव की जरूरत है। कुछ पल की गहरी शांति भी उन्हें बाबा के करीब ला सकती है। अनुभव चाहिए आत्माओं को। सही बात है। और इसी से जुड़ी हुई है होली हंस बनने की शिक्षा। होली हंस, हाँ बाबा ये बहुत कहते हैं। हाँ, जैसे हंस मोती चुनता है और कंकड़ छोड़ देता है, वैसे ही हमें ज्ञान रत्न धारण करने हैं और व्यर्थ बातों, संकल्पों या दृश्यों रूपी कंकड़ों को छोड़ देना है। ये एक एक्टिव चॉइस है। चुनना है, हमें चुनना है। बाबा समझाते हैं कि छोटी सी व्यर्थ बात को भी अगर हम पकड़ कर बैठें, सोचते रहें या वर्णन करते रहें तो वो पहाड़ जैसी बन जाती हैं। ओहो, हाँ। लेकिन अगर साक्षी होकर उसे महत्व ना देकर पार कर लें तो वो राई समान हल्की हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सफलता का सूत्र? सफलता का सीधा सूत्र दिया, फॉलो फादर। बाबा समान बनने का लक्ष्य रखो तो हर कार्य में सहज सफलता है ही। फॉलो फादर, बाबा समान बनना। अच्छा, कुमारियों के लिए भी बाबा ने कुछ खास कहा इस मुरली में। हाँ, कुमारियों के लिए बाबा का विशेष प्यार और उनके ऊंचे भाग्य की सराहना है। कहते हैं, कुमारी जीवन में ही बाबा का बन जाना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। सही बात है। जैसे एक पक्का सौदा किया हो, पुराना तन मन धन सब बाबा को देकर 21 जन्मों का अविनाशी राज्य का वर्षा ले लिया। वाह, सीधा सौदा। और बाबा कहते हैं कि कुमारियों को टीचर बनकर अनेकों की सेवा करने का विशेष अवसर मिलता है। हाँ, ये तो है। हाँ, और बाबा उन्हें एक और शक्तिशाली स्मृति दिलाते हैं, स्वयं को केवल कुमारी या सेवाधारी नहीं बल्कि शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति। हाँ, इस आत्मसम्मान और शक्ति के स्वरूप में स्थित होकर जब सेवा करेंगे तो सेवा में बल भरेगा, वाइब्रेशंस शक्तिशाली होंगे और आपके पास आने वाली आत्माएं भी शक्तिशाली होंगी। फिर कमजोर आत्माओं के पीछे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अपनी स्थिति से ही सेवा पावरफुल हो जाएगी। बिल्कुल, अपनी आंतरिक दिव्यता और शक्ति को पहचान कर उसे प्रत्यक्ष करना है। तो आज बाबा की शिक्षाओं का सार देखें तो
यही है कि हम संगम युग के इस श्रेष्ठ स्वराज्य दरबार में अपने ऊंचे से ऊंचे भाग्य को पहचानें, सच्चे दिल से बाबा के स्नेह को स्वीकारें और अनुभव करें, याद और सेवा का संतुलन बनाकर रखें, होली अंश की तरह व्यर्थ से मुक्त रहें। सही। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को शिव शक्ति स्वरूप में अनुभव कर जीवन की हर परिस्थिति में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करें। यही है बाबा का प्रेम भरा मार्गदर्शन। बिल्कुल। और चलते चलते एक गहरा चिंतन बिंदु छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर छोटी बड़ी परिस्थिति में स्वयं को होली अंश समझने का अभ्यास निरंतर कैसे रख सकते हैं? कैसे हम केवल गुणों और ज्ञान रत्नों को ही धारण करें और व्यर्थ कंकड़ों को सहज ही छोड़ते जाएं, ताकि बाबा का प्यार और उनकी शक्ति सदा हमारे साथ बनी रहे। इस पर जरूर विचार करें। ओम शांति।